हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग बज गए हैं 7:45 और बच्चों को मैं स्कूल से छोड़ के आ गई थी। जब तक मैं आई तब तक सासू माँ ने ना झाड़ू लगा दिया था। तो बस अभी मुझे पोछा लगाना है और किचन की क्लीनिंग करके और फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो जब तक मैं इधर साफ़ सफाई कर रही हूँ ना, तब तक मम्मी चली गई थी नहाने के लिए। और कल से ही ना इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना लगातार। अभी भी मैं जब बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तब भी मतलब आ ही रही थी। ये था कि ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर फिर भी मुझे छाता लेके जाना पड़ा। इसी वजह से फिर मैं ही चली गई। सासू माँ को मैंने मना कर दिया था। तो बारिश वैसे तो अच्छी लगती है जब हम घर में हो तब, लेकिन जब बाहर के काम होते हैं या ऑफिस होता है, बच्चों का स्कूल होता है, तो उस टाइम पे ना बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि रोड पे अगर पानी भरा हो या बारिश भी आ रही होती है ना, तो बच्चों को लेके जाना और लेके आना में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशी का जो मैंने बर्थडे वाला व्लॉग डाला था या उससे पहले वाला भी, उस पर आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया है आशी को। उसके लिए सभी को थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। हमने तो कोशिश करी थी कि उसका बर्थडे स्पेशल बनाए, पर आप लोगों की विशेज़ की वजह से ना वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो गया। अभी ना आशी पढ़ना सीख गई है, तो जब मैं आप मतलब कमेंट्स दिखाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जब भी कोई कमेंट उसके लिए आता है तो मैं उसे ज़रूर से पढ़ाती हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पे ना साफ़ सफाई सब हो गया था और मैं चली गई थी नहाने के लिए। और इधर ना फूल तोड़ने के लिए मैं आ गई थी नहाने के बाद। तो ये जो है ना फूल पहले मैं नहीं चढ़ाती थी पूजा में, क्योंकि मुझे ये पता था कि सारे फूल जो है नहीं चढ़ते भगवान को। पर मम्मी जब से आई है ना, तो मम्मी कहती है फूल तो फूल होता है, तो इस वजह से फिर मैं भी चढ़ाने लगी। और ये वाला जो फूल है ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम जो कनेल का फूल होता है ना, उसी की तरह लगता है, पर वो उसके पेड़ होते हैं और इसकी जो है ना ये बेलें हैं। तो एकदम सेम टू सेम लग रहा है। मतलब अगर तोड़ के किसी को दिखाओ ना, तो पता भी नहीं चलेगा कि ये कनेल का फूल नहीं है। तो अभी बारिश जो है हल्की हल्की आ ही रही थी। यहाँ पे ना मैं फूल तोड़ के ले आई थी और मैं पूजा कर रही हूँ। आज ना शायद से मैं पहले नहा ली थी और मम्मी जो है अब गई है नहाने के लिए। नहीं तो अगर मम्मी पहले नहा लेती है ना, तो फिर वो फूल वगैरह तोड़ के ले आती हैं या तो पूजा वगैरह कर लेती हैं पहले। आशी के बर्थडे वाले व्लॉग पे ना एक कमेंट आया था कि मैं जो है झूठ बोल रही हूँ उसकी एज को लेके। वो जो है 7 साल की हो गई है और मैं 6 साल की बता रही हूँ। और जो जिसने भी कमेंट किया था ना, मैंने उस पर उनका कमेंट देखा, तो सेम कमेंट जो है पिछले साल के उसके बर्थडे वाले व्लॉग पे भी था कि क्यों झूठ बोल रही हो, वो 6 साल की हो गई है। तो मैंने उस वाले व्लॉग पे भी जवाब दिया था। और अभी जब कमेंट आया ना, तो मेरे से पहले ही किसी ने जवाब दे दिया था। अभी शायद उन्होंने कमेंट भी डिलीट कर दिया है। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। अभी ऐसा तो है नहीं कि चलो उसकी बहुत ज़्यादा एज हो गई है और मुझे शादी करानी है या किसी चीज़ का मुझे फॉर्म भरना है। मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिसकी वजह से कि मैं झूठ बोलूँगी, वो भी बच्चे की एज को लेके। और उनका कहना था कि मैंने ऐसे बोला है कि वो 6 साल की हो गई है। तो वो वाली वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिए। वहाँ पे बात हो रही थी हमारे यहाँ पे रहने की, मतलब कि कितने साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। तो वो शायद मैंने कहा था कि 6 साल हो गए। बाकी आप इतने सेकंड की वीडियो को देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि केक पे 5 का लगा हुआ है कैंडल। उससे पहले का देखोगे ना, उससे पहले का भी मुझे लग रहा होगा शायद आशिक के बर्थडे का व्लॉग, तो उस पर 4 का होगा। इस बार हमने 6 का लगाया है। तो मतलब क्यों भाई झूठ बोलेंगे ही क्यों? और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है, वो भी बिना मतलब की चीज़ों पे झूठ बोलना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब इतनी चीज़ें क्यों ही दिमाग में आती है, समझ में नहीं आता। ऊपर से ये भी स्कैरी, प्लीज़ सबसे कह रही थी कमेंट में कि प्लीज़ आप लोग जाके वो वाला व्लॉग देखो। मतलब इतना क्या भाई, समझ में नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच होती है। यहाँ पे ना मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर कपड़े धोए थे तो मैं लेके आ गई थी छत पर डालने के लिए। वैसे डालने लायक मौसम तो नहीं है, आपको देख के लग रहा होगा। पूरा बारिश की वजह से ना छत जो है गीला हो रखा है। बस ये है कि अभी जो है बूंदाबांदी नहीं आ रही है, बस रुकी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ। थोड़ा सा भी पानी अगर निकल जाए तो फिर तो अंदर ही सुखाना पड़ेगा। वैसे अभी तो अलर्ट ही चल रहा है राजस्थान में, मतलब मैसेज आ जाता है ना फ़ोन पे, तो उसमें था कि 2 से 3 घंटे में ना बहुत तगड़ी वाली बारिश आने वाली है।
तो मैंने सोचा चलो डाल देती हूँ, 2-3 घंटे में कुछ तो मतलब हो जाएगा। अब धुले हैं कपड़े तो फिर गीले अच्छे नहीं लगते, तो इसी वजह से डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा तो पानी निकल जाए। उसके बाद तो चलो पंखा या कूलर चला के रूम में भी सूख जाएगा। और बरसात के मौसम में ना सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बरसात और ठंड के मौसम में खास करके कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। बरसात में तो चलिए ये है उतने फिर भी कपड़े नहीं होते, ठंड के मौसम में तो कपड़े भी होते हैं मोटे मोटे और सूखने में बहुत दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे कपड़े डाल दिए थे, चिमटी लगा दिया मैंने और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो आज जैसे मैंने बताया मम्मी थोड़ा सा लेट ना आई हैं, तो वो जब तक मंदिर गई थी तब तक मैंने कपड़े भी डाल दिए थे सूखने के लिए। वैसे नहीं तो मैं फिर उनको चाय वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद जाके ही मैं कपड़े डालती हूँ। तो अभी वो आए नहीं हैं तो मैं यहाँ पे तब तक रख देती हूँ चाय बनने के लिए। और कल ना रात को दूध ख़त्म हो गया था तो फिर मैं सुबह सुबह ही जाके दूध लेके आई हूँ। तो एक साइड दूध भी रख दे रही हूँ मैं गर्म करने के लिए। मैं हमेशा ना दूध का पैकेट जो है कैंची से ही खोलती हूँ, पर अभी ना वो मुझे मिला नहीं तो मैंने चाकू से खोल दिया और इस वजह से ना फिर वो दूध जो है थोड़ा सा गिर गया था। तो गैस एकदम साफ़ सुथरा है, थोड़ा सा भी गंदा हो जाए ना तो ऐसा लगता नहीं पहले साफ़ ही कर लो उसके बाद जाके कुछ करूँगी। तो फिर मैंने भगोने को उतारा और पहले गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया था, जो भी दूध गिरा था उसको। तो एक साइड जो है बस चाय बनेगी और एक साइड जो है ये दूध भी गर्म हो जाएगा। और नेक्स्ट डे यानी कि संडे को ना फिर से मम्मी का व्रत है, जो एक संजा होता है ना, पिछली बार किया था। तो इसमें ये होता है ना एक दिन पहले से प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाना होता है। तो आज जो है सिंपल खाना बनेगा बिना प्याज लहसुन के ही। और अक्सर व्रत में ऐसे ही होता है कि एक दिन पहले से ही जो है ना एकदम खाना पीना जो है प्याज लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। और कल वाले व्लॉग में ना एक और ही बहुत ही महानुभाव का कमेंट आया था, जिसके लिए तो मुझे लग रहा है शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे, कि क्या पूरे दिन बच्चे बच्चे करती रहती हो, आशी बाबू, और लास्ट में था पागल करके। तो मतलब मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, भाई मेरे बच्चे हैं, मैं चाहे पूरा दिन पूरी रात पूरी ज़िंदगी करूँ, मेरे बच्चे तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। मुझे लगता है ना ये वही लोग होते हैं जिन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला होता है ना, तो वो फिर दूसरों को देख के भी उन्हें चिढ़ मचती है। और जो इंसान बच्चों से चिढ़े तो फिर उस इंसान की तो सोच समझ क्या ही हो सकती है। पता नहीं मतलब कहाँ कहाँ से कैसी सोच और मानसिकता वाले लोग आते हैं। खैर छोड़िए, इन लोगों के पीछे अगर हम पड़ेंगे ना, जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है, तो फिर हमारे अंदर भी वही चीज़ें भर जाएंगी। यहाँ पे ना चाय बन गई थी, चाय के साथ मैंने फिर बिस्किट ले लिया था और तब तक सासू माँ भी आ गई थी। तो हम लोगों ने बैठ के चाय पी। और आज ना मम्मी ने बोला कि चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। वैसे ये चावल का आटे का जो रोटी होती है ना, तो मेरे मायके में थोड़े अलग तरीके से बनती है, मतलब कि गर्म पानी करके फिर उसमें डाल के तब बनाते हैं। और यहाँ पे ना जब मैं आई तो मतलब इसमें क्या होता है कि चावल के आटे में ना फिर गेहूं का आटा मिक्स करके बनाते हैं, तो उसमें गर्म पानी डाल के ज़रूरत नहीं होती है लगाने की। पर हाँ ये है कि दोनों का ना अपना अलग अलग टेस्ट होता है। जो गर्म पानी वाला होता है ना प्योर चावल का आटा, तो इसका एक अलग टेस्ट होता है, और ये जो मिक्स वाला होता है तो इसका एक अलग टेस्ट होता है। शनिवार का दिन था तो इस दिन ना सुंदरकांड करती हैं, तो तब मम्मी तब तक ना फिर मैंने रोटी भी बना दिया। मुझे रहता है ना कि मैं सारी चीज़ें उनको उनके टाइम के हिसाब से दे दूँ, चाहे नाश्ता हो खाना हो। तो वैसे तो मैंने बना दिया था, लेकिन खाया उन्होंने थोड़ा सा लेट ही था क्योंकि वो पाठ कर रही थी, तो उसके बाद ही खाती हैं। चाय तो पी लेती हैं पर नाश्ता फिर उसके बाद ही करती हैं। तो यहाँ पे फिर ज़्यादा रोटी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है, बस मुश्किल से एक खा लूँगी तो खा लूँगी। तो बस 3 से 4 ही रोटी मैंने बनाई थी। और चावल के आटे का पराठा भी बहुत टेस्टी होता है। आप लोगों ने कभी बनाया है या नहीं बताना, और किस किस को पसंद है चावल के आटे की रोटी। ये ना नमक तेल और कच्चे प्याज के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने सारी रोटियाँ बना ली थी और उसको हम नमक तेल अचार और प्याज के साथ ही खाएंगे। बच्चे उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, पराठे बनाती हूँ तब खाते हैं। नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं लेके चली गई थी सासू माँ को डिस्पेंसरी। और मैंने आप लोगों को बताया था ना पिछली बार कि आने वाली थी मम्मी और फिर आए नहीं, तो वो इस वजह से नहीं आई थी क्योंकि जिस दिन उनकी टिकट थी ना रात को, तो दिन में ही वो किसी काम से जा रही थी और उनको ना कुत्ते ने काट लिया था, तो इस वजह से फिर वो आ नहीं पाई। तो 3 जो इंजेक्शन था उनके वहीं पे लग गया था कानपुर में ही। अभी ना 2 इंजेक्शन जो है वो बाकी है। तो एक बार जब मैं इनको लेके गई थी डिस्पेंसरी तो उस दिन ना मैं पूछ के आई थी, तो आज की डेट थी 23 की, तो फिर आज ना मैं लेके गई थी लगवाने के लिए, मतलब 2 बाकी है।
वैसे तो 3 ही लगती है, पर पता नहीं जहाँ पे इन्होंने लगवाई थी ना, तो वो कह रहे थे कि 5 लगेगी। यहाँ पे भी आके मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने बोला था कि अगर पालतू होता है ना तो फिर 3 लगती है, अगर वो गली का मतलब बाहर का होता है तो 5 लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे ना फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और पता है आजकल ना सच में कुत्तों का इतना ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि हम लोग गए ना, हमारे पीछे फिर 3-4 और भी लोग आए थे जो कि सेम इस यही लगाने के लिए आए थे, रेबीज़ का ही इंजेक्शन लगाने आए थे। एक तो मुझे लग रहा 15-16 साल का लड़का था, उसके हाथ में काटा हुआ था, उसके तो बहुत बुरी तरह से काटा था। मम्मी की तो बस हल्का सा दांत लगा हुआ है, लेकिन उसके तो पूरा हाथ में घाव हो रखा था। तो आजकल ना बहुत डर लगता है कुत्तों से भी। मैं जब भी बच्चों को स्कूल छोड़ने या लेने जाती हूँ ना, तो गली में होते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे को तो डर लगता रहता है। हम गए थे ना तो फिर बारिश ही हो रही थी, तो फिर छाता लेके ही गए। घर आई फिर मैंने फटाफट से खाना बनाया और मैं चली गई फिर बच्चों को लेने के लिए स्कूल। बारिश हो रही थी ना, तो हल्का हल्का सा पानी भरना स्टार्ट हुआ था अभी, क्योंकि कल से ही लगातार बारिश हो रही है। मतलब हल्की हल्की सी तो मतलब लगी ही है। तो मैंने सोचा जब तक कि भरे तब तक टाइम से बच्चों को लेके आ जाऊँ, नहीं तो फिर ना दोनों को लाने में बड़ी दिक्कत होती रहती है। तो बच्चों को लेके मैं घर आ गई। उसके बाद ना ये है शाम के टाइम का। आज ना आशी की एक फ्रेंड है जो कि सामने रहती है, तो उनका बर्थडे था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो गए थे और यहाँ पे मैंने ना गिफ्ट पैक कर दिया था। उसका नाम है भाविका। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबसे पहले तो मैंने गिफ्ट ही पैक किया। दिखा दो चिका दीदी को, जाओ जाओ शक्ल दिखा के आओ। चिका दीदी देखो देखो, उधर से निकलो, मैं उधर से आ जाओ। उधर से निकल जाना, जाओ छोटा दिखा। नहीं है, एक गिफ्ट कैसे पकड़ा इसने, रास्ते में ही गिरा देगी ये लड़की। गाड़ी के आने का इंतजार कर जो तुझे ठुक जाए। जब गाड़ी आएगी तो हिलना मत, आशी से हाथ फैला के खड़ी रहना, ठीक है? बोलना लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट नहीं, ठुक जाओ मुझे। आवाज लगा देना, या तो बोलना रोड क्रॉस करवा देना। छोटा का ध्यान रखना आशी। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे वापस आ गए हैं और घर पता ये लोग आए हैं 9:30 बजे के करीब। मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया। तो फिर यहाँ पे ना रिटर्न गिफ्ट मिला है दोनों को और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। हमने तो मतलब मुझे लग रहा फ्रूटी या जूस का बॉटल दिया था और मैंने भी सोचा नेक्स्ट टाइम से मैं भी ना ऐसा कुछ करूँगी। बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये वाला। सबके लिए आई थिंक बच्चों के लिए ना सेम ही पैक किया हुआ था। छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो इसमें ना ये एक हेयर बैंड है और छोटे छोटे क्लेचर हैं, रबर बैंड्स है, तो यही सब पैक किया हुआ था। बट बहुत ही क्यूट लग रहा था और बच्चों के हिसाब से तो मुझे बेस्ट लगी ये गिफ्ट। और इसके अलावा टॉफ़ीज़ मिली थी इनको, तो ये खाते हुए आए थे, खाना वगैरह खा के ही आए थे ये लोग। तो बस मुझे और मम्मी के लिए ही बनाना था। तो मैंने फिर सब्ज़ी और चावल बनाया रात को, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे ना सासू माँ का व्रत रहेगा तो वो खाएंगी नहीं। तो रात को अगर थोड़ा सा चावल वगैरह खा लेंगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ना ये जो है ना एक अंकित पंकज करके हैं, उनका कमेंट आया था कि आप जो है DIY क्रीम शेयर करना, तो वही मैं शेयर करी हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब इसके लिए ना काफ़ी कमेंट आते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे ना मैंने एक साफ़ सुथरा कांच का कंटेनर लिया है, उसमें मैंने डाला है 1.5 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट ही यूज़ करती हूँ, कलर वाले नहीं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैंने डाली है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है ना 3 से 4 बूंद के करीब मैंने डाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। तो आप, और एलोवेरा जेल हमने 1.5 चम्मच ही लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ रोज़ वाटर, और इसमें मैं जो भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ ना इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हो गूगल पे, आपको पता चल जाएगी कि ये आपकी स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये मैं ऐड कर रही हूँ, ये स्वीट आमंड ऑयल है। मेरे पास जो है ना ख़त्म हो गया था। आप इसके अलावा बादाम रोगन जोश, मतलब जो बादाम का तेल आता है वो ले सकते हो, या इसे स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास थी तो मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी भी मैंने 2 से 3 बूंद के करीब ही ली थी। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। ये मतलब 3 से 4 चीज़ जो इसमें ज़रूरी है, एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, विटामिन ई का कैप्सूल और ग्लिसरीन। इन 4 चीज़ों से भी आप इसको बना सकते हैं। मैं हमेशा बनाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत चेंजेस जो इसमें करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट।
तो इसके भी 2 कैप्सूल मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और बस इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। रोज़ वाटर डाला है ना, तो इसकी वजह से इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती रहती है। और ये लगाने के बाद ना एकदम से आपके स्किन पे गायब हो जाते हैं। इससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट ग्लोइंग हो जाएगी ना, यहाँ तक कि अगर कोई दाग धब्बे भी रहते हैं ना, तो इसका आप अगर रेगुलर यूज़ करते हो तो वो भी कम हो जाते हैं। मैं तो इसे अभी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग भी बना के ज़रूर देखना। हाँ, एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। कई बार होता है कोई चीज़ें हमारी स्किन पे जो है सूट नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। इसे लगाते के साथ ही ना ये आपकी स्किन पे एकदम से गायब हो जाएगी और एकदम से एक अलग ही चमक आ जाती है आपकी स्किन पे। और ये क्रीम देखने में ही आपको ये देखिए ऐसा लग रहा होगा ना, इसमें मैंने स्पार्कल ऐड किया है, पर सारी चीज़ें मैंने आपके सामने ही ऐड की है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।